हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए टू एस लेक्चरर में। तो आज आप सबको बताया जाएगा कि भौतिक विज्ञान के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारा कोड है 323 MQ, समय 3 घंटा, पूर्णांक 70। निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस प्रश्न के 2 खंड है, दोनों खंड को प्रश्न करना अनिवार्य है, ये आपको मस्ट है, अवश्य है। ठीक है, 2023 में जो क्वेश्चन आएंगे वही आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप सबको 50 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 फिजिक्स, कक्षा 12 के फिजिक्स के लिए कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिवर्ष आते हैं, अलग अलग पैटर्न में अलग अलग प्रतिवर्ष आते हैं, वो आपको मैं बताने चल रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको पता भी है, हर वर्ष पूछा जाता है। तो कूलाम का नियम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, आइए दूसरा पढ़ते हैं कि अध्यारोपण सिद्धांत तथा आवेश वितरण। ये भी आपका मतलब 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी आपको याद करके जाना है। तीसरा हमारा है कि वान डे ग्राफ जनित्र, ये भी आपको याद करके जाना है। ये बहुत ही IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा चौथा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं को आपको अगर जो भी नोट्स बुक्स क्वेश्चन बैंक्स जो भी लिए हैं उससे आपको जरूर पढ़ के जाइएगा, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो बहुत ज़्यादा वेरी बोले तो VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको जरूर ज्ञात करके जाना है। इसको बढ़िया से रिवीजन करके जाना है, जो कि हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बड़ा बढ़िया से याद करके जाना है। ये वेरी VVI है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना है। जी हाँ माय फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है कि निरक्षी तथा अच्छी स्थिति, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से याद होगा। जो नहीं पढ़े हैं आप गूगल पे सर्च कीजिए। अगर आपको मंजूरी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर पहुंचाइए, और 1K अगर लाइक पहुंचा देंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके बोर्ड एग्जाम, आपका ये एग्जाम होने तक मैं आपके लिए पूरा इसका सॉल्यूशन बना के दे दूंगा। बस वीडियो को शेयर कीजिए, बस जल्दी से जल्दी, यही मुझे आपसे चाहिए। उसके बाद क्या है कि वैद्युत फ्लक्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स, इससे भी आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये आपको बढ़िया से याद करके जाइएगा। उसके बाद क्या है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप याद करके जाइए। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या, इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है गास का नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप याद करके जाइएगा, अगर पढ़ेंगे तो याद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए अगले पेज बताते हैं कि हमारा 11वां नंबर कौन सा है। आपके बीच में 11वां क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है विद्युत संधारित्र क्या होता है। पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। तो विद्युत संधारित्र आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। 12th वाला हमारा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 12th के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करके जाना है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी विद्युत पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। आपको सिर्फ इसमें फार्मूला लिखना रहेगा। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप बढ़िया से इसको याद करके जाइएगा। उसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं तथा इसको समझाइए, इसका परिभाषा लिखिए। ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इसको भी याद करके जरूर जाइएगा। उसके बाद क्या है विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके प्री बोर्ड में आया था, तो इसमें भी कन्फर्म में आने वाला है कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में क्या अंतर है और तथा इन्हें परिभाषित कीजिए। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। 15वां है कि सेल का वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर क्या होते हैं तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। 16 नंबर है कि हीट स्टोन सेतु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको बढ़िया से याद करके जाइएगा। ये आपका 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आया था हमारे 2022 में। उसके बाद क्या है मीटर सेतु क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत माप सिद्धांत, ये तो समझ लीजिए 20, 21, 22 मतलब लगातार आया था। अभी का दुआ करता हूँ कि 2023 में भी आए, ये आप बढ़िया से याद करके जाइएगा।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि ओम का नियम, ओम के नियम में वीडियो बनाने चल रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो आप 10 में भी पढ़े होंगे, अच्छे तरीके से याद होगा जो बच्चे पढ़े होंगे, जो फ्रेंड्स पढ़े होंगे। उसके बाद क्या है किरचॉफ का नियम तथा अनुप्रयोग, किरचॉफ का नियम तथा अनुप्रयोग, इसको भी आपको बहुत बढ़िया से तैयार करके जाना है। उसके बाद क्या है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना क्या होती है, ये आपको याद करके जाना है। बायो-सेवर्ट नियम, ये आपके लिए समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, VVVVI है, ठीक है। ये तो समझ लीजिए हर साल आता है, ठीक है। ये तो समझ लीजिए 20, 22, हम पीछे जाएंगे 19, 18, मतलब एवरी ईयर में आपका आया है, ठीक है। ये आपको बढ़िया से याद करके जाना है। आइए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि बायो-सेवर्ट नियम क्या होते हैं, ये आप उनको समझाइए कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बायो-सेवर्ट नियम क्या होते हैं। और आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एम्पियर का नियम क्या होता है। अभी तुम कूलॉम का नियम समझते थे, एम्पियर का नियम क्या होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि एम्पियर का नियम क्या होता है तथा इसका अनंत लंबाई सीधे तार पे इसका क्या लिखिए, अनुप्रयोग लिखिए। ये 7 नंबर का आपके 2022 में बोर्ड एग्जाम में आया था। उसके बाद क्या कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये आपको बढ़िया से तैयार करके जाना है। उसके बाद बोल रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना है। उसके बाद बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लेंज का नियम प्रतिवर्ष पूछा जाता है, इसको आपको याद करके जाना है। 4 नंबर आपका इस पे पूछा जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि AC जनित तथा ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ठीक है। AC जनित तथा ट्रांसफार्मर, इसको आप बहुत बढ़िया से याद करके जाइएगा, AC जनित और ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि स्व प्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट कीजिए तथा इन्हें परिभाषित कीजिए। आपका 6 नंबर का 3 नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का ये, 3 नंबर का ये। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ की प्रकृति क्या है, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको अनुप्रस्थ उनकी प्रकृति को दर्शाना होता है। उसके बाद 32 नंबर हमारा है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को आपको इसमें प्रदर्शित करना है। प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 10 में पढ़ेंगे तो याद होगा। आइए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि प्रतिबिंब बनना तथा संबंधन क्षमता क्या है, इन दोनों को समझाइए कि प्रतिबिंब बनना क्या होता है और संबंधन क्षमता क्या होता है। ये आपके 12th एग्जाम में 2022 में आया था। फ्रिंज चौड़ाई, क्या फ्रिंज चौड़ाई के लिए एक क्या लिख रहा है आपको व्यंजन, ये आपका 4 नंबर का आया था बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाइगेंस का सिद्धांत, अगर ये आप 50 टॉपिक तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका कन्फर्म है 90% है और 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है व्यतिकरण क्या होता है, ये आपको इसमें दर्शाना है। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बोल रहा है सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी में क्या अंतर है, आपको इसको स्पष्ट करना है, ये आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। विकिरणों की जैव प्रकृति क्या होती है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। उसके बाद है हर्ट्ज तथा रेनाल्ड प्रेक्षक क्या होते हैं, इसको आपको दर्शाना है कि हर्ट्ज और रेनाल्ड क्या होते हैं, रेनाल्ड क्या होते हैं। इसको आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण, ये आपका 7 नंबर का समीकरण लिखना होता है, उसको दर्शाना होता है, प्रूव करना होता है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद बोल रहा है डे बागली संबंध आपको लिखना है, इसको बढ़िया से आप लिखिएगा। और परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, ये आपका 4 नंबर का आता है, ठीक है। 10th में पढ़े होंगे तो आप सबको याद होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट करिए, जो हमारी मांग है उसको पूरी कीजिए, पूरी आपके पास ये उसका PDF सॉल्यूशन आ जाएगा। वीडियो को फेमस कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुचालक तथा अर्धचालक में क्या अंतर होते हैं तथा इनकी परिभाषा लिखिए, ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। अर्धचालक डायोड क्या होते हैं, 6 नंबर का, इसको आपको एकदम बढ़िया से डिफेंड करना होता है और इसके विषय में थोड़ा बताना होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फोटो डायोड क्या होते हैं, ये आपको मैं बता दूं 18 से लेकर लगातार 22 तक ये आया था कि फोटो डायोड क्या होते हैं, इसके विषय में आप एकदम बढ़िया से परिभाषित कीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 48 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि सौर सेल क्या होते हैं, आपको इसमें दर्शाना है। उसके बाद 49 नंबर क्या होता है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। नाभिकीय विघटन और संलयन क्या होते हैं, इसको भी आपको बताना होता है। उसके बाद बोल रहा है ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, ठीक है।
देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अगर आप इसको तैयार कर लेते 70 में 70 लाने का किसी की औकात नहीं कि आपको रोक सके। और 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 101% के साथ अगर इसे तैयार कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 90% फिजिक्स में, किसमें, फिजिक्स में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। गारंटी हमारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।